अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लखारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको करप्शन के बड़े स्कैंडल की खबर देंगे। सिंध सरकार की नाक के नीचे करप्शन का बाजार गर्म है। एक्सपो सेंटर कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का धंधा उरूज पर है। वैक्सीन लगवाओ या ना लगवाओ, बस 2000 रुपए दो और सर्टिफाइड कार्ड ठप्पा लगवाओ। आज न्यूज ने भांडा फोड़ डाला। टीम टारगेट ने किया कामयाब स्टिंग ऑपरेशन, करप्ट अमले को कर दिया बेनकाब। जिंदा तो जिंदा। एक्सपो सेंटर कराची में अमले ने मुर्दा शख्स को भी वैक्सीनेटेड करार दे दिया। कोरोना वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, बस 2000 रुपए दें और सर्टिफिकेट ले जाएं। एक्सपो सेंटर कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में करप्शन का बाजार गर्म है। आज न्यूज ने करप्ट अमले को कर दिया बेनकाब। टीम टारगेट का स्टिंग ऑपरेशन रहा कामयाब। मैंने ज्यादातर लड़के जो देखे ना, जो हमारे पुराने हैं, उसे उनको देख के मैंने करना सीखा था। सर जी साथ मेरा सीनियर है, उसको मैंने 1-2 दफा ये करते हुए देखा। ठीक है। और मेरे क्यूबिकल के लड़के ने मुझे ये बात समझाई थी, ये वाली। मैं बैठा हुआ था, वो अपने साइन करवाया। मैंने कहा तू खुद साइन कर रहा है, यहाँ भी नेशन तो लगा नहीं। तो उसने मुझे बताया जानी ये सीन है, बाहर फैमिली कार्ड उसको देना। मैंने कहा अच्छा। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन जिसे ना लगवाना हो टीका, वो पैसे देकर सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है। जिंदा तो जिंदा, यहाँ तो मुर्दों को भी वैक्सीनेटेड करार दे दिया जाता है। मोहम्मद नोमान अंसारी, वल्द मोहम्मद उस्मान अंसारी, ये शनाख्ती कार्ड मेरे पास है। और ये जो साहब हैं, इनका इंतकाल हो चुका है 8 मई 2021 को। और अभी ये जून का महीना चल रहा है, और जून के महीने में उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमसे CNIC मांग लिया गया। यानी कि एक शख्स जो दुनिया से रुखसत फरमा चुका है, उसकी भी वैक्सीनेशन हो जाती है। कोरोना वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट का ये धंधा सिंध सरकार की नाक के नीचे जारी है। कराची एक्सपो सेंटर में जाली सर्टिफिकेट जारी होने का धंधा किया बेनकाब। सिंध हुकूमत के खिलाफ लफ्जी गोराबारी शुरू हो गई। शहबाज गिल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के नाम को भी बेच डाला है। MNA आलमगीर खान ने मामला ऐवान में उठाने का ऐलान कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत तो कुत्ता मार मुहिम तक न चला सकी। नुसरत सहर बोली रिश्वत से सब कुछ होता है। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत जाली डोमिसाइल बनाने में भी माहिर है। कराची एक्सपो सेंटर में जाली सर्टिफिकेट का धंधा, सिंध हुकूमत के खिलाफ लफ्जी तीरंदाजी शुरू हो गई। शहबाज गिल ने कहा PP हुकूमत में करप्शन कोई नई बात नहीं, PP ने तो भुट्टो के नाम को भी बेच डाला है। इसमें नई बात कौन सी? पिछले 13 साल से यही तो हो रहा है। तो पार्टी की ये जो मौजूदा जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम को जिस तरह इन्होंने बेचा है, ये जो मौजूदा क़यादत है इस टाइम के बैठी हुई है, इनका काम सिर्फ लूटना है और दबा के लूटना है। रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान ने मामले को ऐवान में उठाने का ऐलान कर दिया। इंशाअल्लाह मैं NCOC जो ये प्लेटफॉर्म है वहाँ भी लिखूंगा इस इशू पर, और नेशनल असेंबली में भी आवाज उठाऊंगा। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध हुकूमत तो कुत्ता मार मुहिम तक न चला सकी। सिंध हुकूमत तो कुत्ते की वैक्सीन भी नहीं कर सकी थी ना। ये तो वजीर आज़म इमरान खान की मेहरबानी पे उन्होंने पूरे सूबे सिंध को 18वीं तरमीम के बावजूद भी ये वैक्सीन फराहम की। एक वैक्सीन आपको वजीर आज़म ने दे दी, क्योंकि आप तो कर नहीं सके ना। 18वीं तरमीम की जिम्मेदारी आपकी। अब आप जाली जो है वैक्सीन कराएंगे और लोगों से पैसे लेंगे। नुसरत सहर अब्बासी ने इल्जाम लगाया कि सिंध में रिश्वत से सब कुछ हो जाता है। सिंध वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा करप्ट सूबा है। यहाँ पर कहीं हॉस्पिटल्स में भी कोई जाता है ना, तो वो भी बगैर सिफारिश और पर्ची के उसका काम नहीं हो सकता। तो ये वो जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल्स हों, जहाँ स्कूल्स हों, जहाँ हर इदारे में आप देखें कि करप्ट और जाली काम हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत तो जाली डोमिसाइल बनाने में भी माहिर है। अब आपको बताएं कि नैब ने खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह को सक्खर में गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुख शाह ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आमदन से जायद असासजात केस में खुद को सरेंडर किया है। खुर्शीद शाह के खिलाफ रेफरेंस में फर्रुख शाह का नाम भी शामिल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत भी दायर कर रखी थी। अदालत ने फर्रुख शाह को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। उनके वालिद खुर्शीद शाह पहले ही 21 माह से जेर हिरासत हैं।
आशीष शाह के बेटे की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जलाल में आ गए। कहा, अगली हुकूमत हमारी होगी, हम भी तुम्हारा एहतसाब करेंगे। हमारे बेटों और बुजुर्गों को गिरफ्तार किया गया, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। पीटीएम पर भी तनकीद के खूब तीर बरसाए। बोले, इस्तीफे करते थे, अब इस्तीफे क्यों नहीं देते। ये भी कहा कि मेरी पॉलिसी पर ही चलना है तो फिर सब पीपल्स पार्टी में ही आ जाएं। ये समझते हैं कि हमें धमका के, हमारे साथियों को गिरफ्तार करके, नैब के केसेस बना के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का जबान बंदी कर सकते हैं। ये ना माजी में हुआ है, ना आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मेरा कारकुन का बेटा को गिरफ्तार कर दिया तो मैं भी आपका बेटा को गिरफ्तार कर दूंगा। आप मेरे बुजुर्गों को गिरफ्तार करेंगे तो मैं भी आपको बुजुर्गों को गिरफ्तार करूंगा। साल हमें भी और आप सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा 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 तब दे दे इस्तीफा, कुछ ऐसा करें, दे दे इस्तीफा, फिर बात करें। वरना अगर आप पीपल्स पार्टी की ही लाइन तो करेंगे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी फॉलो करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, पार्लियामान में टफ टाइम देंगे, तो आप ऐसे करें, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करें। हुकूमत को तनख्वाहों में 25% इजाफा करना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हुकूमत ने 3 सालों में अफराते ज़र को आसमान पर पहुंचा दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फवाद चौधरी के बयान पर कहा, वजीर इत्तलात हमें टेक्नोलॉजी ना पढ़ाएं, तहरीक इंसाफ को अगला इलेक्शन चुराने नहीं देंगे। पिछले 3 सालों में हुकूमत ने अफराते ज़र को आसमान पे पहुंचा दिया। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में 300 गुना से लेके 700 गुना तक इजाफा हुआ है। सरकारी मुलाजमीन को 3 सालों के बाद 10% तनख्वाह में इजाफे पे तनख्वाह देना उनके साथ एक बदतरीन मजाक है। हुकूमत के पास आज भी कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। कोई नाअहली और नालायकी है जिसको 3 साल से कौम भुगत रही है। ये इस दफा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए अपना नतीजा निकालने की स्कीम बना रहे हैं। हम ये स्कीम कामयाब नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी साहब वो बड़े अफलातून बनते हैं टेक्नोलॉजी के। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है टेक्नोलॉजी क्या है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। हमें टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश ना करें, हमें उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का पता है। ऑपोजिशन का रवैया गेंद लेकर भागने वाले बच्चों जैसा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, एहसन इकबाल ने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन देखी भी नहीं होगी। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को कौम परस्त जमात बना दिया। मुराद अली शाह एंड कंपनी पर इन्हिसार किया तो कराची में तरक्की मुमकिन नहीं। सिंध को तकरीबन 700-750 अरब रुपया इस साल जो है वो वफाकी हुकूमत दे रही है। अब उम्मीद है कि इस साल जो हमारी सिंध की हुकूमत है वो कोई पैसा आवाम के ऊपर भी लगा देगी। 1990 से कराची में रेंजर्स है, सिंध हुकूमत अपनी पुलिस खुद नहीं बना सकी। कराची में जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर आए उसको जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से उसको पैसा जाए और वो कराची के लोगों के ऊपर डायरेक्टली पैसे खर्च कर सकें। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन है। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जब से ये पार्टी जरदारी साहबान के हाथ में गई है उन्होंने इसको एक सिंधी कॉम्प्रेस पार्टी में पीपल्स पार्टी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो ईवीएम को मुस्तरद किया उन्होंने देखा भी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या। अगर अपोजिशन समझती है कि ये तरकीब गलत है, इमरान खान अपना कोई ये नहीं कि हमारी जिद है, हम तो कह रहे हैं आप आए हमें बताएं आप चाहते क्या है। अब आपको बताएं कि बहरिया टाउन में हंगामाराई से मुताल्लिक सईद गनी का बड़ा इंकिशाफ सामने आया है। कहा, वाकया बड़ी साजिश है, मरकजी दरवाजे पर आग केमिकल से लगाई गई थी। उन्होंने 15 जून को मुत्तहिदा और कौम परस्तों के एहतजाज के ऐलान पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा, जो सिंध के खैरखा हैं वो नफरत की इस आग को फैलने से रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनकी जितनी भी कुछ 16,000 से ज्यादा एकड़ जमीन थी उसको उन्होंने रेगुलाइज किया उसी तरह से जिस तरह बनीगाला को किया। जो कुछ हुआ मैं समझता हूं कि वो नामुनासिब था, वो गलत था, गैर कानूनी था। जो हंगामा आराई वहां पे हुई, जो लूटमार हुई और जिन लोगों ने किया, मैं उनको सियासी कारकुन नहीं कहता,
ये दहशतगर्दी थी जो उन्होंने की है। सिंध एक्शन कमेटी ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे और एमक्यू ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि एक ही दिन दोनों तंजीमों की जानिब से एहतजाज का ऐलान उस साजिश को आगे बढ़ाने का सिलसिला है जिसमें सूबे के अंदर खूरेजी हो। मेरी गुजारिश है उन तमाम खैर ख्वाहों से जो सूबा सिंध के खैर ख्वाह हैं, जो कराची के खैर ख्वाह हैं, खुदा के लिए इस नफरत की आग को फैलने मत लो। और अब बात बजट की। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने वाजे कर दिया कि मिनी बजट नहीं लाएंगे, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इसी माह मुतारिफ कराया जाएगा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इनकम टैक्स देने वाले पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे, बराह रास्त नहीं बल्कि बिला वास्ता टैक्स बढ़ाया जाएगा। इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, फोर्स में सिर्फ 240। हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, मईशत को ट्रैक पर लाएंगे, वजीर खजाना शौकत तरीन का आज़म। इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने इंडायरेक्ट टैक्स रेट तो नहीं बढ़ाया, हमने जीएसटी तो नहीं बढ़ाया, बल्कि थोड़ा रैशनलाइज ही कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, टर्नओवर टैक्स नीचे ला रहे हैं, सारा कुछ नीचे ला रहे हैं। शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस रेशो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल टैक्स ज्यादा हो गया, बिल्कुल हो गया। एनफोर्स में सिर्फ 240 की है, इंशाल्लाह ये करेंगे। हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा इनकम टैक्स देने वाले पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे, तरक्की की शरह 20% तक पहुंचाएंगे। ग्रोथ करने में पहला मसला हमारा ये है कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हम 9-10% हुए फिर रहे हैं, कभी 11 चले जाते हैं, फिर वापस 9 पे आ जाते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा एक्सेलरेट करें, 10 साल नहीं 7-8 साल में, 7 साल में इसको हम 20% पे लेके जाएं। वजीर खजाना ने महंगाई कंट्रोल करने का प्लान भी बता दिया। हमने 3-4-5 कमोडिटीज जो कि डे टू डे यूज की हैं उसके हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्रिएट कर देंगे। चीनी का, आटे का, ये घी का, ये प्याज, ये दालें, इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट कर देने और जिस जिस मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहां जाके फ्लड कर देंगे। हम हमारे पास होंगे तो वहां फिर उसको उस रेट पे बेचना पड़ेगा जिस रेट पे हम बेच रहे होंगे। शौकत तरीन का कहना था हर फसल पर किसानों को 1.5 लाख तक बिलासूद कर्जा देंगे। शहरों में कारोबार के लिए भी 5 लाख कर्ज फराहम किया जाएगा। काश्तकार को 1.5 लाख रुपया तुम्हें हम इंटरेस्ट फ्री देंगे हर फसल का। 2 लाख रुपया सालाना हम तुम्हें देंगे कि आपने लीज करना हो ट्रैक्टर। अर्बन एरियाज में हमारे जो हाउस होल्ड होंगे उनके खानदान में एक आदमी को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर घर जो है, हर घराने को हम छत देंगे। वजीर खजाना ने जरूरत की सूरत में सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। ये भी कहा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी इसी माह मुतारिफ कराया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं डॉलर न होने की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। अब हम टैक्स पे टैक्स लगाने के बजाय बरामदात बढ़ाएंगे और डॉलर कमाएंगे। इसके लिए चीन से भी सरमायाकार ला रहे हैं। डॉलर कमाएंगे, बरामदात बढ़ाएंगे, वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। ऐसे हीट अप होती है आपकी इकोनॉमी में, डिमांड आती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है, डॉलर कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर हो चुकी होती है। तो आपके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि आप IMF के पास चले जाएं। तो चाइना से हम इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं इन SCZs में, वो आए यहां बनाएं, मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें ताकि डॉलर कमाएं। उन्होंने कहा कि IMF से भी यही मुज़ाकरात चल रहे हैं कि हम टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे। मामला सितंबर तक तय होने की उम्मीद है। टैक्स बेस हम ब्रॉडनिंग करेंगे, यही तो IMF के साथ हमारा एक किस्म से डायलॉग है कि हम ब्रॉडनिंग करेंगे, हम पिरामिडिंग नहीं करेंगे। हम जो टैक्स दे रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम और लोग जो टैक्स नहीं दे रहे उसको लेके टैक्स में लेके आएंगे। उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है और अगर ये जुलाई वाला जो है 6th रिव्यू अभी नहीं हुआ तो ये जो सितंबर तक जो है हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वजीर खजाना का कहना था कि हम फूड डेफिसिट कंट्री बन चुके हैं, तरक्की मुस्तहकम करने के लिए बचत की शरह बढ़ाना होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।